सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जाए, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना ख्वाबों में खोया है। जाग जरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया एक ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया, सुनहरी दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया, सुनहरी दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला।
हालेलुया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। वचन के लिए प्रार्थना करें। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 पिता धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। जब हम आपके वचन को खोलते हैं प्रभु, आपकी आशीष चाहते हैं। मेरे मुख के वचन और हम सबके हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने फिर हमें यह अवसर दिया कि हम उनके पवित्र चरणों में एकत्रित हो सकें और परमेश्वर के वचन से कुछ अध्ययन कर सकें। परमेश्वर दयालु और कृपालु है और वो हमें अपने अनुग्रह के साय में इस प्रकार से बनाए रखता है कि हम परमेश्वर की कृपा और करुणा में बने रहते हैं। पास्टर कपिल शर्मा को भी फिर मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ फेसबुक पेज के लिए। पास्टर ताराचंद सेनानी को धन्यवाद देता हूँ यूट्यूब के लिए कि हम इन चैनल्स पर आपके साथ परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर एदोमियों के बीच में जो इजराइलियों के भाई थे
याकूब का भाई एसाव था, और एसाव को एदोमी कहा जाता था। सेईर नाम प्रदेश में वे बस गए थे, और जब वे वहाँ से निकलने की कोशिश करते तो परमेश्वर ये कहता कि जाके एदोमियों से ये कहो कि भाई हम आपके देश से निकलना चाहते हैं, हम आपके भाई हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन एदोमियों को उस पर भरोसा नहीं आया, और उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हमें ऐसा लगता है आप हमारे देश पर कब्जा कर लोगे, आपकी संख्या बहुत है, इसलिए परमेश्वर यहोवा आपके द्वारा बड़े बड़े काम करता, हम ये रिस्क लेना नहीं चाहते। उन्होंने अपने देश में से जाने नहीं दिया, तो ये उसके किनारे किनारे चले और जंगल के मार्ग पर समुद्र की ओर बढ़ चले, और जब बढ़ चले तो होर नामक पर्वत पर आए। और जब होर नामक पर्वत पर आए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी समय हारून के लिए उसका समय आ गया था, और परमेश्वर ने कहा हारून मर जाएगा, इसलिए हारून को होर नामक पर्वत पर ले जाओ, एलियाजर को ले जाओ, हारून का वस्त्र उतार कर एलियाजर को पहना दो, और एलियाजर उस पद को टेक ओवर करेगा, और हारून अपने लोगों में जा मिलेगा। कल इस पर हमने काफ़ी अध्ययन किया था, विस्तार से अध्ययन किया था, मैं उसको रिपीट करने की आवश्यकता समझता नहीं। आज हम 21वें अध्याय, गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये एदोम के किनारे किनारे चले तो इनका वास्ता कुछ कनानियों से पड़ा, और ये वो कनानी थे जिन्होंने इजराइलियों को वापस लौटते हुए देखा था। इन्हीं के रास्ते से भेदिए गए थे कनान देश। ये नदी के कुछ इस पार थे, कुछ उस पार थे, और इन्हीं के रास्ते से कनानी गए थे, ये इजरायली गए थे भेद लेने के। इन्हें ये भेद खुल गया था कि हमारे यहाँ भेद लेने आए थे, बड़ा हो हल्ला हुआ, और इस्राएलियों ने मना कर दिया, हम तो उस पार नहीं जाएंगे, परमेश्वर ने दंड दिया, 40 साल तक जंगल में भटकते रहोगे। सारी स्टोरी जो थी वो 6 लाख लोगों के बीच में पॉपुलर थी, तो जाहिर है वहाँ तक भी पहुँची होगी कि इस प्रकार की कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं इज़राइल में, और जो देश उन्हें लेना था वो उन्हें नहीं मिल पाया। तो कनानी ये तो समझ गए थे कि हमारे देश पर कब्जा करने आ रहे हैं, इनका टारगेट जो है, टारगेट प्लेस है वो हमारा देश है। कनान का जो पूरा देश था वो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, और एक राजा नहीं था उनका, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा थे। अब एक इन कनानी राजाओं में से एक कनानी राजा पर ये विजय प्राप्त करते। 21वां अध्याय पहला वचन। तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था ये सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिया आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं, इजराइल से लड़ा और उसमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। अब जब ये चले, उस मार्ग से चले, ये लड़ने की नीयत से नहीं चले थे, ये उन पर आक्रमण भी नहीं कर रहे थे, ये सीधे अपने मार्ग में जा रहे थे। इन्हें अल्टीमेटली मोआबियों के बीच में जाना था और वहाँ से नदी को पार करना था। इनका टारगेट ग्रुप ये नहीं था, और वचन पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि उनको जीत लेना चाहते थे या उन पर कब्जा कर लेना चाहते। लेकिन कनान का ये वाला राजा, कनान के इस क्षेत्र वाला राजा प्रोएक्टिव हो जाता। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि खतरा दिख रहा था, उन पहले अपन आक्रमण कर दो कि किसी तरह से अपन रोक लेंगे। देखिए, खुदा का सफ़र है, खुदा का मजमा है और खुदा का सफ़र है, उसमें चाहे आप पहले आक्रमण करो चाहे बाद में आक्रमण करो, खुदा को जो करना वो करता। इसलिए परमेश्वर के सामने कोई नीति और कोई पॉलिसी नहीं चलती। अगर हमारा सोच, हमारी नीति ही चलती रहती तो आज के हालात हम खुद नहीं बदल देते। दर्द और बढ़ता गया, जितनी बिकी दवाएं दिल, समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही। कनान के राजा ने बोला चलो ठीक है, अपन ही आक्रमण कर ले, इन पर अपन ही कब्जा कर ले, इनको अपन ही गुलाम बना ले, इनसे काम करवाएंगे। क्योंकि मिस्र का कॉन्सेप्ट था इन कि इजराइलियों को गुलाम बना लो तो नौकर बहुत बढ़िया रहता। देखिए, पुरानी स्टोरी इनसे चिपकी हुई। परमेश्वर मालिक बनाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन कनानी उनको सोच रहे हैं कि उधर नौकर थे, इधर भी नौकर बना ले। देखिए कितना खूबसूरत कला। इजराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। बंधुआ काहे के लिए किया?
कैप्चर कर लिया। देखिए अब इजरायली की प्रजा में से अनेक लोग कनानियों के कब्जे में, बड़ी बड़ी विकट परिस्थिति होगी। जिनके रिश्तेदार कब्जे में चले गए वो रो रहे होंगे कि मूसा क्या करें, हमारे लोग तो गुलाम हो गए और बंधुए हो गए और ये राजा ने हमें पकड़ लिया। ये सीधे मन से चले जा रहे थे, ये हथियार लेकर नहीं चल रहे थे, लड़ाई लेकर नहीं चल रहे थे। सामने वाले ने आक्रमण किया और कईयों को बंधुआ बना लिया। शायद उससे वो खुश हो गया कि हमारा पर्पस आज पूरा हो रहा है और हम एक बहुत अच्छी सफल नीति के अनुसार चल रहे हैं। उसने बंधुए भी बना लिया, इजरायली भी कुछ नहीं बोल पाए। ऐसा लगता है कि वॉर का रिजल्ट कनानी राजा के फेवर में चला गया। जो इजरायली सोच नहीं रहे थे वो उन पर आ गया, तो जो नहीं सोच रहे वो आ गया, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सफर तो खुदा का है, संग्राम तो यहोवा का है। यहोवा ने बोला नहीं लड़ना और सामने वाला लड़ने के लिए आ गया, तो अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये एक बड़ा प्रश्न था। जब हम इस दुनिया में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किसी से पलटा नहीं लेना, है ना। आज की इस वॉर टोर्न दुनिया में जहाँ हथियार और हिंसा के अलावा कोई बात नहीं करता, परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी से हिंसा नहीं करना, तो इसका खामियाजा कहाँ जाए? अगर आप हिंसा नहीं कर रहे तो आप सॉफ्ट टारगेट। कई विश्वासी शहीद हो रहे, कई लोग अपने घर से बेघर हो रहे, कई लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ रहा मसीह के कारण, कई लोग सताव में आ रहे हैं। अब इसका खामियाजा कहाँ से आए? देखिए, जो कुछ परमेश्वर के लिए मैं और आप अपने जीवन में करते हो, उसकी प्रतिपूर्ति परमेश्वर करता है। योएल नबी की पुस्तक में बहुत खूबसूरत वचन, मैं तेरी हानि भर दूंगा, जो भी तुझे नुकसान हुआ वो भर। वो परमेश्वर जो 10 आज्ञा में ये कह रहा, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे वो बैलेंस करता अपनी आज्ञा को, शिक्षा को, जब वो सिखाता वो खुद भी करता। अगर किसी का गधा मर जाए या कुछ मर जाए, उसका खामियाजा पूरा देना, पर्पसली किया तो पूरा देना, अगर गलती से हो गया तो उसकी दंड अलग है। मूसा ने सारी चीज़ें 10 कमांडमेंट्स के बाद जो खुदा ने उसको बताई थी सब लिख के उनको दे दी। अब परमेश्वर कह रहा है जो नियम मैंने तुम्हें दिए वो नियम तुम पर भी तो मैं लागू करूंगा। अगर तुम्हारा बिना गलती के कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता तो उसका रिएम्बर्समेंट मैं करूंगा, मैं उसको पूरा करूंगा। देखिए, संसार में होता, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो स्टेट या मुख्यमंत्री उसको 1 लाख रुपया दे देते, 5 लाख रुपया दे देते, किसी तरह से उसको रिकम्पेंस करते हैं कि भाई आपकी गलती नहीं है, ये दुर्घटना हो गई, चलिए हमारी सद्भावना आपके साथ। अच्छे प्रशासक का चिन्ह। सो क्या परमेश्वर अच्छा प्रशासक नहीं है? क्या वो अच्छा पिता नहीं है? क्या वो अच्छा अगुवा नहीं है? अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इनके ऊपर ये तकलीफ आ गई, इन्होंने सोचा नहीं था और ये तकलीफ आ गई। अब क्या करें? यहां देखिए, तब इजराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी। मन्नत मान रहे, खुदा वी प्रॉमिस। मन्नत मानने का मतलब हम कमिट कर रहे हैं अपने। और मनुष्य इतना कमजोर व्यक्ति है कि वो मन्नत मांगने की स्थिति तक पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात। ये जो कुड़कुड़ा रहे थे आज मन्नत मांग, वे जो इजराइल में और जब मिस्र में गुलाम थे तो एक स्वर से मूसा की आवाज पर निकल जाते और लाल समुद्र पार करके निकल गए और फिरौन का तमाशा बना दिया इन लोगों ने एक सामूहिक रीति से। जब भी संकट आया है कलीसिया, जब भी संकट आया प्रभु के लोगों पर, इनका एटीट्यूड बदल जाता है, स्पिरिचुअल प्रमोशन हो जाता है। समझिए, जब तक ये जंगल में खाने पीने, अपनी दुनियादारी के बारे में सोचने लगे, अपने भोग के बारे में सोचने लगे, रोज कुड़कुड़ा। लेकिन जब संकट आया तो इनका एटीट्यूड बदल और इनके अंदर एक स्पिरिचुअल प्रमोशन आया। इन्होंने मन्नत मानी, आज तक मन्नत नहीं मानी। पूरे सफर में बस कुड़कुड़ाना, खुदा को दोष देना, मूसा को पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाना। आज जब ये संकट इनके ऊपर आया तो इन्होंने खुदा से मन्नत मांगी, और क्या मानी?
यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। हम इनमें से एक को भी नहीं छोड़े। इन्होंने हमें गुलाम बनाया, मारा तो नहीं, बांध के ले गया। इन्होंने हमसे आगे होकर पंगा लिया, इन्होंने आके हमें छेड़ा। अगर यहोवा तू इन्हें हमें दे देगा। कनानी बहुत बलिष्ठ थे, हमने देखा, जासूसों ने देखा था। कई कई तो बड़े ऊंचे ऊंचे लोग थे, उनके सामने ये टिड्डों के समान, धनी बली हर तरह से सक्षम लोग थे। अब ये यहोवा के पास जा और ये कह रहे हैं, यहोवा अगर तू हमें दे देगा, अगर तू हमें जिता देगा। तो वे कहते हैं, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। यही बात अगर जासूस गए थे तभी बोल देते कि यहोवा यदि तू सचमुच ये सब कुछ हमें दे देगा, हम इनका नाश करके बस जाएंगे, तो बात ही खत्म। देखिए, जो चीज़ अच्छे दिनों में नहीं बोलता ना आदमी, वो बुरे दिनों में बोलता, क्राइसिस में। बीमार पड़ जाए तो यहोवा आपसे तेरी सेवा करेंगे, मैं दान दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। अच्छे थे तब भी तो बोल सकते थे ना। जब क्रिटिकल पोजीशन आती है, अरे 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 प्रभु हमने तेरा ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी गलत काम किए प्रभु, अब हम इसको करेंगे, ये करेंगे, तरह तरह। बहरहाल मनुष्य जब लौट कर आए तब अच्छा, जब जागो तब सवेरा। और सुबह का भूला शाम को भी आ जाए तो भूला नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा अपने पर्पसेस को पूरा। कुछ नहीं किया इन्होंने, लड़ाई का प्रतिकार नहीं किया कुछ। मूसा ने ये नहीं बोला चलो हम इनसे बदला लेंगे, पलटा लेंगे, कुछ नहीं। ये सब यहोवा के सामने आ गया। इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं हो सकती। अगर ये सारे क्राइसिस में इसी प्रकार से यहोवा के सामने आते रहते तो इनकी ये दुखद कहानी होती नहीं। पानी नहीं मिल रहा, चलो मूसा यहोवा के सामने चलो, यहोवा हमें पानी पिलाए। खाना नहीं है, चलो यहोवा की दुहाई दे। कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं थी। जैसे आज यहोवा के सामने है, वैसे ये पहले भी आ सकता है। कि बहुत बड़ा लेसन है मेरे रात। जितना हम मंजिल से दूर रहते और जितना अपने आप में खोए रहते, हमारा एटीट्यूड बहुत खराब होता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पूरा हमारे लिए। हम इनसे सीखे कि हम किसी प्रकार से कुड़कुड़ाएं। इन्होंने आगे होकर खुदा से कहा, लड़ाई तो थी नहीं, इनका टारगेट भी नहीं था कि उस देश को कब्जे में ले। ये कनान के राजा की निरी बेवकूफ़ी के कारण वो देश इनके कब्जे में आया। नहीं तो परमेश्वर का लक्ष्य ये नहीं था कि वो देश जीता जाए। सुनिए, बहुत सुंदर है कैसे स्ट्रैटेजी बदलती है, इसको देखने की कोशिश करें। जब आप यहोवा के सामने समर्पित हो जाते हैं, जो आपका नहीं है वो भी खुदा आपको दे देता, एडिशनल दे देता। दाऊद ने जब व्यभिचार का पाप किया तो नबी कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे इतना कुछ दिया, ये कुछ भी नहीं है, मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ देने वाला। यू डोंट नो, क्योंकि मैं इफरात से देने वाला। मैंने प्रॉमिस किया कनान, लेकिन 2.5 गोत्रों में यहीं बसा दूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने तुमसे पंगा लिया और यहीं से मैं अपने राज्य की स्थापना शुरू करूँ। नदी के इस पार, यर्दन के इस पार इनके लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने यर्दन के इस पार भी नहीं दिया। जितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आती है और अगर आप यहोवा के सामने खड़े हो गए तो वो डिफिकल्ट कंडीशंस आपके अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। दुनिया में बहुत मुश्किल आती है, खड़े हो जाइए खुदा के सामने मन्नत मांगने के लिए और कहने के लिए, खुदा मैं ये बात करूं। और यहां पर लिखा है 3रा वचन, बहुत खूबसूरत। इज़राइल की ये बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया। ये बात सुनी इज़राइल, ये बात खुदा ने नहीं बोली। खुदा ने नहीं बोली ये देश मैं तुम्हें दे रहा हूं। इज़राइलियों ने कहा ये देश अगर हमें देगा तो हम इनको नाश कर देंगे, क्योंकि इन्होंने हम पर आक्रमण किया, इन्होंने हम पर हाथ उठाया। वो यीशु मसीह जिसने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचला है, रोमियो के 16वें अध्याय में कहता है परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। ये सिर्फ तुम्हारे हिस्से की बात नहीं, ये तुम्हारी शैतान से लड़ाई की बात नहीं। और जब तुम खड़े होकर कहते हैं हम शैतान को कुचलेंगे, तो वो इलाके भी खुदा आपको देगा जो उसके लिए खुदा ने बोला भी नहीं। आपकी मन्नत के कारण वो आपको मिले। हालेलुया। परमेश्वर से मांगो। भजन संहिता 2 में लिखा है
मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी संपत्ति होने के लिए दूँ और देश देश को तेरे अधिकार में दूँ। मांग तो सही, वे जो तुझे सता रहे हैं उनको मांग ले, वे जो तुझे मार रहे हैं उनको मांग ले कि यदि यहोवा तू मुझे इनको देगा तो मैं इस देश में शैतान के काम को तहस नहस कर दूंगा, यहोवा आपको दे दूँ। हालेलुया। हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं और युद्ध के सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता, यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया और उसका नाम होरमा पड़ा। इन्होंने कहा परमेश्वर तू देगा हम नाश करेंगे, परमेश्वर ने कहा मैंने दिया और इन्होंने नाश किया। कहीं डिसोबीडियंस नहीं, पूरी आज्ञा जैसी इन्होंने मन्नत मांगी वैसे इन्होंने पूरा भी किया। ये भलाई जानते थे लेकिन बुराई प्रबल हो जाती थी। परमेश्वर की भलाई की गुंजाइश इनके अंदर थी लेकिन ढिठाई के कारण बुराई प्रबल होती थी। आज भी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का बीज डला हुआ है। पहला यूहन्ना में लिखा है कि कोई पाप करना चाहे तो पाप भी नहीं करेगा, कर सकता परमेश्वर के खिलाफ, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है। आप पाप करके कभी एंजॉय नहीं कर सकते, आप हमेशा पीड़ित रहेंगे अगर आप विश्वासी हैं। और जो पाप करके पाप को एंजॉय करता वो परमेश्वर से दूर गया वो, क्योंकि वो बीज अपने अंदर उगने नहीं दे। अलग विषय है, लेकिन फिर भी यहाँ उसका उल्लेख करना उचित। जीत लिया है। फिर क्या हुआ? चौथे वचन, अभी शत्रु के सामने इतने अच्छे संगठित हो गए और इनकी बातें सुन के ऐसा लगता था कि इनसे बड़ा परमेश्वर का अनुयायी कोई, बहुत अच्छे। लेकिन चौथे वचन से आगे पढ़िए इनकी तकलीफ क्या है, मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम जाएं और लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल हो। अब देखिए, एदोम के देश से जाने को नहीं मिला, कनानियों को तो इन्होंने मार लिया, कुछ लोग वहाँ बस भी गए। यात्रा आगे फिर चली, एदोम की बाउंड्री से लगे फिर आगे चले लाल समुंदर के मार्ग में। लेकिन चूंकि एदोम के मार्ग से परमेश्वर उनको ले जाना चाहता था, क्योंकि एदोम का मार्ग सरल था, उसमें डिफिकल्टीज नहीं थी, हैजार्ड्स नहीं थे, परेशानियां नहीं थी। ये वाले मार्ग में परेशानी, इसलिए परमेश्वर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमेश्वर ये मनस्थिति उनकी लाना नहीं चाहता। उनके मन को वो निराश नहीं करना चाहता, उत्साह में ही लेकर जाना चाहता। लेकिन एदोम ने परमिशन नहीं दी, इसलिए साइड से वो निकलने लगे। भाई का सवाल। लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं उनका मन बहुत व्याकुल हो गया, मार्ग के कारण उनका मन व्याकुल। डिफिकल्ट टेरेन, पहाड़ी इलाका, पानी नहीं, हरियाली नहीं, निर्जन प्रदेश। शायद जहरीले जानवरों का भी खतरा था, क्योंकि सांप भी नहीं आए। आसपास सांप होंगे, कम मात्रा में होंगे, जहरीले सांपों का खतरा, सब तरह की चीज। इनको कठिन लग रहा था सफर, इसलिए ये बहुत ज्यादा उदास हो। जो पिछली मंजिल थी, जो पिछली बातें थी, उससे ज्यादा दुखदाई बातें आए तो मनुष्य को डिप्रेशन होता। अभी तक पहले ही दुख उठाते आ रहे थे, लेकिन अब जो टेरेन मिला है वो उससे भी खराब मिला। परमेश्वर अवॉइड करना चाहता लेकिन नहीं कर पाए। अब ये उस मार्ग के कारण कुड़कुड़ाने लगे। लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। तुम जो खिला रहे हो उससे भी हमको दुख है, हमको सुख नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी विद दिस रोटी। परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं और मूसा से कह रहे हैं हारून तो मर गए, हारून तो है नहीं साथ देने के लिए। इसलिए वे मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? तुम लोग
तुम लोग में किस किस को इंक्लूड करोगे? हारून तो है नहीं। तुम लोग हमें जंगल में ले जाओ, कौन लोग है? या उनके गोत्र के लीडर्स होंगे या कोई होंगे उनके खिलाफ बात, लेकिन डेफिनेटली खुदा को भी इंक्लूड कर कि तुम सब पार्टी हो और तुम हमें यहाँ लेकर आओ, और परमेश्वर की निंदा करें कि यहाँ तुम हमें नाश करने के लिए लाए। ये एक बड़ा कठिन प्रश्न था जो उन्होंने परमेश्वर के सामने करा। अभी अभी मन्नत मांगी थी और अभी मन्नत मांग के जीता था। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस। देखिए, अगर ये मंडली उसी आत्मा में चलती रहती तो परमेश्वर से कहती, परमेश्वर राह तो कठिन है लेकिन तेरा आसरा है, अगर तू हमें सुरक्षित ले जाएगा तो हम तेरी स्तुति करेंगे, तेरी सेवा करेंगे। ऐसी मन्नत यहाँ भी मांग सकते। देखिए, इस चीज को समझ लीजिए, हर कठिनाई एक अवसर होती परमेश्वर के पास जाने का, मन्नत मानने का, परमेश्वर के महाकर्म को देखने का और उसकी आशीष प्राप्त करो। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटीज। कुड़कुड़ा के, निराश होके, डिप्रेस होके अपने अवसरों को मत चुनो। क्या करें? गो टू गॉड। हमारे पास कहाँ विजडम है कि किस सिचुएशन में हम क्या बोले, हमको क्या मालूम। जस्ट गो टू गॉड। परमेश्वर ये कठिन है। परमेश्वर का वचन क्या था ना, मुझसे पूछ, मुझसे मांग, मुझे परख कर देख, चक कर देखो यहोवा कैसा भला हो। तो बार बार इनवाइट कर रहा। डोंट कम विथ एन एजेंडा, जस्ट कम विथ अ प्ली। अपना दुखड़ा लेकर पहुंच जाओ, अपनी योजना लेके जाने की जरूरत नहीं। प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं तेरे चरणों में। हर प्रॉब्लम का उत्तर परमेश्वर के, जो लेकर जा रहा था वैसे भी संभाल रहा था, मन्ना भी वही दे रहा था, रोशनी भी वही दे रहा था, आग और बादल के खंभे भी वही दे रहा था, पाल भी वही रहा था, लेकिन मन की निराशा को भी वो दूर करने की कुव्वत रखता और अपने आनंद से भर सकता। लेकिन ये कुड़कुड़ाहट को प्रमोट कर रहे। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग हैं ना, विश्वासी लोग, बहुत ध्यान से सुनिए, कुड़कुड़ाहट को, निराशा को प्रमोट कर। अनेक लोग हैं अच्छी दुआ प्रार्थना करके सोते हैं, रात को 3 बजे नींद खुलती ना तो बिल्कुल दिल की स्लेट बिल्कुल खाली रहती, फिर ढूंढते मेरे प्रॉब्लम्स क्या क्या। उस खाली स्लेट में प्रभु का धन्यवाद, स्तुति, अच्छी अच्छी बातें, वचन को दोहराना, धन्यवाद देना, वचन पर मनन करना करके आप उस खाली स्लेट को खूबसूरत बना सकते। लेकिन आपको चैन नहीं पड़ता। 3 बजे तब तक आप अपने आपे में नहीं आते जब तक आपके सारे प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं आ जाती कि मेरे पास ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, मेरे घर में ये समस्या। जब वो समस्याओं का अंबार हो जाता तब आप कंफर्टेबल हो जाते। सी, मनुष्य आज भी परमेश्वर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अपने प्रॉब्लम्स में कंफर्टेबल। इसको समझना बहुत जरूरी। हम कन्वर्ट होकर भी अनकन्वर्टेड लोग, हमारे हृदय का परिवर्तन होने के बाद भी हमारे हृदय की गठानें अभी तक खुली नहीं। इसको समझ लेना बहुत जरूरी। परमेश्वर का वचन कहता है, ये कहते हैं, और ना तो यहाँ रोटी है और ना पानी है, एक दिन भी प्यासे नहीं मरे। एक भी जन पूरे सफर में ये रिकॉर्ड में नहीं है कि एक व्यक्ति भूख से मरा या प्यास से मरा, इनमें से कोई नहीं मरा। और हमेशा ये कहते रहे, हम भूखे, हम प्यासे। एक भी बिना रोटी के नहीं मरा, बिना पानी के नहीं, क्योंकि परमेश्वर आगे आगे उनका इंतजाम कर। 1 घंटे 2 घंटे कुछ समय की क्राइसिस हो सकती कि इनको लगे अरे क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर राइट टाइम पर इनको राइट चीज देना जानता है। इसलिए परमेश्वर इन्हें अपने अनुग्रह से सब कुछ देता। ये कहते हैं, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। ये जो रोटी हमें दी जा रही है ना, ये बिना काम की, निकम्मी समझते हैं आप, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, बिना काम की रोटी। जबकि वो परफेक्ट डाइट थी उनके लिए। परमेश्वर ने न केवल क्वालिटी लेकिन क्वांटिटी में भी उनको डाइट दिया था कि एक जन के लिए इतना बटोर। सबसे बड़ा डाइटिशियन खुदा है, उससे बड़ा डाइटिशियन नहीं है कोई इस दुनिया। वो ऐसा डाइटिशियन है कि लोग मांस खा खा के कमजोर हो रहे हैं और डैनियल और उसके साथी साग पात खा खा कर उनके चेहरे चमक रहे। कहां से लाओगे ऐसा डाइटिशियन? परमेश्वर उनको अच्छा अच्छा भोजन देता था। देखिए, एक वचन है मेरे सामने,
आप में से कोई लगा भी सकते हैं, भजन संहिता 78 उसका 24 वचन, Psalm 78 and verse 24। 23, 24, 25 वचन, भजन संहिता 78, 23, 24, 25 वचन। तो अभी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मन्ना क्या है? स्वर्ग का अन्न है। पहली बात, 25 वचन, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली और उनको मन माना भोजन दिया। मन माना भोजन, जितना चाहिए उतना उचित भोजन दिया। स्वर्गदूतों की रोटी दी, स्वर्ग का अन्न दिया। ये डिस्क्रिप्शन है उस भोजन का जो उनको मिलता है। और वो उस भोजन के बारे में क्या कह रहे हैं देखिए, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित, बहुत दुखित है। अब इससे ज़्यादा अपमान परमेश्वर का और क्या हो सकता कि वो अपने स्वर्ग की रोटी खिला रहा और ये कह रहे हैं ये हमको दुखी करने वाले। रास्ते में कोई बीमार नहीं हुआ, कोई रोगी नहीं था, सब स्वस्थ थे, कपड़े भी नहीं फटे थे, जूते भी नहीं फटे थे। न केवल डाइट लेकिन सारी देखभाल परमेश्वर की ओर से थी, लेकिन उसकी अहमियत को नहीं समझ रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। बहुत से, बहुत से, बहुत से, एक मरी जैसी हो। उस दुर्जन प्रदेश में, वो उस कठिन टेरेन में परमेश्वर ने उनके पीछे जहरीले सांप छोड़े। क्यों छोड़े? इन बातों के कारण। अभी अभी मन्नत मांगकर बड़ी लड़ाई जीतकर प्लस देखा था जीवन में, अभी अभी कुड़कुड़ा के माइनस देखा। और परमेश्वर ये कह रहा है, इनकी कुड़कुड़ाहट, इनकी बुड़बुड़ाहट का जवाब परमेश्वर उनको दे रहा है। मैं तुम्हें जवाब देता हूं। ये बता रहा है परमेश्वर कि जीवन और जीवन का स्वामी परमेश्वर। तुम रोटी की बात कर रहे हो, तुम पानी की बात कर रहे हो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या हो? बार 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 खुदा ये सवाल पूरे सफर में मुझसे पूछो। मैं तुम्हें पाल रहा हूं, मैं तुम्हें रोटी, अन्न, जल, सब कुछ, संरक्षण, सब कुछ दे। अगर मैं तुम्हारा प्राण खींच लूं तो काहे की रोटी और काहे का जल? हम लोग भी बहुत सारे इश्यूज बनाते हैं खुदा के सामने। खुदा कहता है अगले मिनट तेरी सांस खींच लेता हूं, फिर बनाना तू इशू मेरे साथ। जिंदा हो तो इश्यूज है, जब मौत नाचने लगेगी तो इश्यूज कहां से बनाओ? अब इनका चैलेंज ये था कि जान कैसे बचे। रोटी वोटी नहीं बोल रहा, अब नहीं बोल रहा कठिन है, अब नहीं बोल रहे हैं मुश्किल, अब कह रहे हाय जान कैसे बचे, हाय जान कैसे बचे। सांप डसने लगे और लिखा बहुतों को सांपों ने डसना शुरू किया। मतलब वो सांप ऐसे थे जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। इन्होंने बहुत जंगल में सांप मार के फेंक दिए होंगे सफर में, और पूरे सफर में जो जंगल का सफर था सांपों से इनका व्यवहार होता रहा। लेकिन अब इनके बड़े बड़े सपेरे भी फेल थे, ना पकड़ पा रहे थे ना मार पा रहे, और सांप इनको डस रहे थे और ये मरते जा रहे थे नशे जहर से। यहां पर लिखा है तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे। अब उनको लगा ये कैलामिटी, एक को काटा कोई बात नहीं, दुर्घटना हो, 10-12 को काटा कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुत से यहूदी सांप से मरने लगे तो उन्होंने कहा ये तो खटका है। ये मैटर मूसा और खुदा को रेफर करना चाहिए। देखो जब जब विपत्ति आती थी मूसा और खुदा को रेफर करो, और जब जब सफर में जाते थे तो मूसा और खुदा की निंदा कर। देखो पार्टी चेंज नहीं हो रही, उसी की निंदा, उसी के सामने जाना, उसी के गोद में सोना, उसी को रोना। भजन का लिखने वाला कहता है जैसे बालक अपनी माँ की गोद में शांति से रहता वैसे मैं यहोवा के साथ रहता। जाओगे कहाँ? उसकी गोद से बाहर जाओगे? जब उसके मारे विकल होते हो तो कहीं और रास्ता है क्या तुम्हारा? कोई और विकल्प है क्या? नहीं। वही मारता और वही चंगा करता। होशे नबी की पुस्तक।
उसके पास नम्रता से जाओगे, चंगाई मिलेगी, ढिठाई करोगे, मारेगा वो। सब वही करने वाला। गए मूसा के पास और मूसा से कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की। देखिए कन्फेशन है, हमने पाप किया। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। अब सांप का आंसर प्रेयर है। इनका कन्फेशन बहुत, फिरौन ने भी एक बार मूसा से कहा, जब विपत्तियां बहुत बढ़ने लगी और देश परेशान हुआ, तो आगे चल के फिरौन ने कहा मैंने पाप किया। ही कन्फेस्ड हिज सिंस, लेकिन फिर भी उसको मन फिराव का मौका नहीं मिला, नाशी हो। यहां ये लोग भी कन्फेस कर रहे, हमने पाप किया। फर्स्ट सेंटेंस, हमने खुदा के खिलाफ पाप किया। वी आर सिनर्स, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की। परमेश्वर यहोवा के खिलाफ और उसके लोगों के खिलाफ बात, हम पापी। आजकल लोग निंदा तो पानी की तरह पी रहे। यहोवा और विशेषकर यहोवा के लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं रहा। यहां इसने कहा नहीं, लोगों ने अंगीकार किया कि हमने जो कुछ मूसा और यहोवा के खिलाफ बोला वो हमारा पाप है। इट्स नॉट अ राइट, इट्स अ सिन। आप जिसको आज तक कलीसिया में राइट बोलकर गुस्सा कर करके बोल रहे हो, वो आपका राइट नहीं है, वो आपका सिन है। अगर पिता के सामने आप नम्र नहीं है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं, गुनाहगार ही गुनाहगार है। तो उसके प्रेम में आप अपने अधिकार को यूज करें, लेकिन डिटाई में आपके पास कोई राइट नहीं। गुनाह ही गुनाह है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा से प्रार्थना करके सांपों को हमसे दूर नहीं हो रहे। सांप मारते हैं, मालूम नहीं कहां से आते चले जाते। सॉल्यूशन हमारे पास नहीं, एंटीडोट हमारे पास नहीं, इलाज हमारे पास नहीं। डसा है मतलब मर नहीं है, और बहुत सारे लोग मर, हमारे पास उत्तर नहीं। मैंने कल आपसे कहा था, छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, सांप जब जमीन पर दौड़ता तो बहुत लहरें खाता, लेकिन जब बिल में जाता तो सीधे ही जाता। मनुष्य बहुत लहराता है अपने जीवन में, लेकिन जब मौत सामने खड़ी होती है तो सीधे सीधे ही जाता। खुदा मैं गुनहगार हूँ, खुदा मैं पापी हूँ, खुदा मैं पापी। और परमेश्वर मौत की झलकियाँ इसलिए दिखा रहा है लोगों को कि लोग इस स्टेज पर आए और ये कहें कि हम पापी। आप इतना बोलते हैं, दूसरा यशाया, दूसरा इतिहास 7:14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कह रहे अपने मार्ग से फिरें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो मैं उनके देश को वैसा करूँ। पहले चर्च तो सुधरे, चर्च तो पश्चाताप करे, चर्च तो ये कहे कि खुदा हम गुनहगार हैं, तब तो देश ब्लेस होगा। अन्य जातियों से, पापियों से देश की ब्लेसिंग नहीं है। विश्वासियों के पश्चाताप में, परमेश्वर की ओर लौटने में ही देश की ब्लेसिंग, दुनिया की ब्लेसिंग। आज अगर इस दुनिया को कोई ब्लेस कर सकता है तो वो चर्च है, जो अपनी दुआओं से और अपने समर्पण से कर सकता है। उससे बड़ी ब्लेसिंग इस दुनिया के लिए कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं। एक ही सोर्स है जिससे दुनिया ब्लेस हो सकती। बहरहाल यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप को डसा हुआ उसे को देख लेगा वो जीवित रहे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये जो अलग अलग प्रकार के सांप हैं, तो तुमको इमेज कौन सी बनानी? तेज विष वाले, कोबरा होगा शायद, फन निकाले, या मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी होना चाहिए, वही सांप है जो इनको डस रहे हैं, जहरीले वाले, उनकी कुछ पहचान। और परमेश्वर कह रहा, तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाना। ऑर्डिनरी सांप ऐसे सीधा सीधा नहीं बना, जो इनको डस रहा है ना, वो उसका रूप जो है ना, उसके अनुसार प्रतिमा पीतल की बना और खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख लेगा वो जीवित रहेगा। पीतल का सांप था वो, हम आगे भी पढ़ते हैं उसको। अब ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? ये परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि डेरों में हर जगह सांप के डसे हुए लोग हैं। एक एक को जाके मूसा टच करेगा तो बहुत मुश्किल है, या एक एक के लिए जहर उतरने का आदेश देगा तो बहुत मुश्किल है। तो कोई ऐसी जगह रख दे जहां ऊपर एक चीज रख दे और जिसको देखकर जो जहां से देख ले वहां से चंगा।
ये एक तरीका था कम्युनिटी में अपनी हीलिंग को स्प्रेड करने का। क्यों परमेश्वर ने सांप बनवाया, ये बहुत सारे लोग आज पूछते हैं, क्या जरूरत थी सांप? क्योंकि ऊंचे पर एक ऐसी चीज जिसको देखते ही मनुष्य को चंगाई आ जाए, वैसी चीज ऊंचे पर परमेश्वर ने रखी। और आगे चलकर इसका वचन हमें पर्याप्त मिलता है कि यीशु मसीह की ओर इशारा। बहरहाल पीतल का सांप बना लिया, और मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटका, सांप डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। जो नहीं देखेगा मरेगा, जो देखेगा वो बच जाए। अब टांगने के बाद भी न देखो, वो तुम्हारी खुशी, लेकिन सोल्यूशन है, अगर आप देख लेंगे तो मर जाए, आप बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय उसका 4था वचन, 2 किंग्स चैप्टर 18। अब मैं सांप से संबंधित कुछ वचन आपको देना, कैसे वो यीशु में कल्मिनेट हुआ और कैसे ये सांप की प्रतिमा पूजा लोगों ने शुरू कर दी। प्रतिमा पूजा के लिए ये वचन मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा राजा 18वां अध्याय 4था वचन। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, हिजकिय्याह के लिए लिखा जा रहा है, वो राजा हुआ, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। 18वां अध्याय पहला वचन मिल जाए। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। और अब महत्वपूर्ण, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। वो सांप संभाल के रख लिया। खुदा की आराधना तो दूर गई, लोग सांप की पूजा करने लगे, उसको प्रतिमा के रूप में रखकर उसके आगे धूप जलाते। वो कस्टम हो गया, कई दिनों तक चलता रहा जी, राजाओं की पुस्तक तक चलता रहा। मूसा हुए 1450 बीसी, राजा हुए 1000 से 1100 बीसी से शुरू हुए, और यशाया और यिर्मयाह तक आते आते 750 बीसी के आसपास तक है। बाबुल की गुलामी में भी यहूदियों के राजा को मारकर बांध के ले, वहां से यहां तक चल रहा। दाऊद लगभग 1000 बीसी के आसपास हुआ, और उससे लेकर 1450 बीसी में मूसा हुए लगभग, और लगभग 900 बीसी में समझ लीजिए दाऊद के सुल्तान के रूप में, हिजकिय्याह तक आने तक 900 समझ लीजिए। वैसे आप 750 800 भी कह सकते हैं, क्योंकि हिजकिय्याह जो है वो यशाया के समय में था, और यशाया का पीरियड जो है वो 750 बीसी के आसपास माना जाता है। 1450 बीसी में सांप बना, 1400 बीसी समझ लीजिए, और 800 बीसी तक वो सांप संभाल के रखा गया और उसकी पूजा की। कितने साल हो गए, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 1400 से 800, 600 साल तक वो पीतल का सांप इन्होंने संभाल के रखा।